पंजाब का डोमिसाइल रखने वाला बच्चा पंजाब का सिर्फ एग्जाम दे पाएगा, फेडरल वाला फेडरल का दे पाएगा, केपीके का केपीके वाला, एंड सो ऑन है। अ मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स इन एफएससी और इक्विवेलेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इनटू एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम्स अक्रॉस पाकिस्तान फॉर द 2025 एंड 2026 सेशन। यानी Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तला अशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिली है फ्रॉम पीएमडीसी रिगार्डिंग एमडी कैट, जिसने तकरीबन 90 to 95% जो हमारे सवाल हैं रिगार्डिंग एमडी कैट उनका जवाब दे दिया है। सिलेबस और करिकुलम पीएमडीसी का ऑलरेडी आ चुका है और आज की जो नोटिस है उसके अंदर 4 पॉइंट्स जो है पीएमडीसी वालों ने मेंशन किए हैं और उन्होंने जो है मोर और लेस हमें तमाम क्लैरिटी दे दी है। जो बच्चों में एक सवाल था कि जो डोमिसाइल बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस इस दफ़ा सुनने को मिल रही हैं तो उसके बारे में कोई इंप्लीमेंटेशन या उसका क्या सीन होगा। तो इसमें यूं है कि आज से पहले जो है पीएमडीसी या जोन सा भी इदारा एमडी कैट कंडक्ट करवाता था, उनकी तरफ से पॉलिसी ये थी कि आपके जो एडमिशन्स हैं वो डोमिसाइल बेस्ड हुआ करेंगे, लेकिन आप लोग जो है कोई भी एमडी कैट जो है पाकिस्तान का वो दे सकते हैं। पंजाब वाला बच्चा जो है वो पंजाब का टेस्ट भी दे सकता है, फेडरल का भी दे सकता है, केपीके का भी दे सकता है, बलूचिस्तान का भी दे सकता है, सिंध का भी दे सकता है। इसी तरह किसी और प्रोविंस का बच्चा भी जो है वो किसी भी प्रोविंस का एग्जाम दे सकता है और बच्चों को ये फुल अथॉरिटी थी, उनके पास ये टोटल चॉइस थी कि वो जोन सा मर्जी टेस्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। हाउएवर पीएमडीसी ने जो आज का जो उनका नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये क्लैरिफाई कर दिया है कि आप लोगों का एग्जाम जो एमडी कैट 2025 है ये डोमिसाइल बेस्ड होगा। इससे पहले जैसे मैंने बताया कि टेस्ट बच्चा कहीं का भी दे सकता था, लेकिन एडमिशन आपके जो है डोमिसाइल बेस्ड हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल मैं पंजाब का स्टूडेंट हूं तो मैं ओपन मेरिट पे सिर्फ पंजाब में अप्लाई कर सकता हूं, सिंध का बच्चा ओपन मेरिट पे सिंध में अप्लाई कर सकता है, एंड सो ऑन एक्सेप्ट फॉर द रिजर्व्ड सीट्स। हाउएवर आज की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब आप लोगों का एग्जाम भी डोमिसाइल बेस्ड हुआ करेगा और आप लोगों के एडमिशन्स भी डोमिसाइल बेस्ड हुआ करेंगे। तो एक तो इसमें हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि अब उन्होंने कह दिया है कि अ स्टूडेंट विल बी अलाउड टू गिव द एमडी कैट एग्जाम ऑफ द प्रोविंस ऑफ देयर डोमिसाइल। ये उनकी अगर कैटेगोरिकली मैं लाइन पढ़ूँ तो उन्होंने कहा कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एमडी कैट ओनली इन देयर प्रोविंस रीजन ऑफ द डोमिसाइल। पंजाब का डोमिसाइल रखने वाला बच्चा पंजाब का सिर्फ एग्जाम दे पाएगा, फेडरल वाला फेडरल का दे पाएगा, केपीके का केपीके वाला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये वाली कोई आपके पास अथॉरिटी अब नहीं है या लिबर्टी नहीं है कि आपका जोन सा एग्जाम दिल करे आप दे दें। अब इसका ये एक थोड़ा सा जो इंपैक्ट बच्चों पे आएगा वो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एफएससी वगैरह करने के लिए, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान का बच्चा जो है वो इस्लामाबाद में रह रहा है, उसने एफएससी में जो है फेडरल की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अगर उसका डोमिसाइल जो है वो बलूचिस्तान का बना हुआ है तो उसको अब बलूचिस्तान का ये एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसने अब अपनी जो बुक्स फॉलो करनी है वो अपने प्रोविंस की करनी है। नो मैटर आपने एफएससी जहाँ से की है, अब वो वाले जो है सुख सुकून नहीं है। अब अगर आप केपीके के हैं, चाहे आप कहीं पे भी रहते हैं, अगर आपका डोमिसाइल केपीके का बन चुका है तो आपने केपीके की बुक्स को फॉलो करना और साथ फेडरल की बायोलॉजी कर लें। पंजाब का डोमिसाइल है, चाहे आप केपीके में रह रहे हैं, बलूचिस्तान में रह रहे हैं, आपने पंजाब की बुक्स को फॉलो करना है अलॉन्ग विद फेडरल बायोलॉजी। अगर आप फेडरल के रहने वाले हैं, फेडरल का डोमिसाइल बना हुआ है तो आपने अपनी फेडरल की किताबें पढ़नी है अलॉन्ग विद आपके साथ जो है पीटीबी की जो है बायोलॉजी। तो इस तरह से करके अब आपने वो किताबें नहीं पढ़नी जो आपकी एफएससी में आपने पढ़ी अगर आप किसी और प्रोविंस में रहते हो। आपकी जो मेन फोकस है, ठीक है, यानी आपकी बुक्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी। मेरी वैसे प्रेफरेंस आप लोगों को यही होगी कि अगर आपने अभी भी पढ़ना है तो आप मेन प्रायोरिटी अपने उस बुक को दें जो जहाँ से आपने एफएससी की। उसके अलावा जो आपके अपने प्रोविंस की बुक है ना, दैट शुड बी योर सेकेंड या क्लोज टू द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी बुक है कहीं ना कहीं फॉलो उसने होना ही है अगर आपके प्रोविंस में आपने जाके एग्जाम देना है। तो अगर मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा समराइज़ करूं तो आप सिर्फ अपने डोमिसाइल वाला जो एग्ज़ाम है वो दे पाएंगे। इसका ये मतलब भी है कि आप लोगों के अगर अभी तक डोमिसाइल नहीं बने हुए तो आप लोग डोमिसाइल बनवा लें और बनवाएं उस रीजन का जहां पे आप रहते हैं, जहां का आपने एग्जाम देना अल्टीमेटली। तो ये एक जो मेन ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इस दफ़ा आप एग्जाम जो है वो सिर्फ अपने डोमिसाइल का दे पाएंगे। डोमिसाइल आपने एफएससी जहां मर्जी से की हुई है, अल्टीमेटली आपने एग्जाम अपने डोमिसाइल वाले प्रोविंस का देना है और आपको बुक्स भी जो है अपने एफएससी वालों के साथ उस प्रोविंस की भी पढ़नी पड़ेंगी कि जिसको जहाँ का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। अगर आप कुछ ऐसी बुक्स चाहते हैं कि जिसमें तमाम प्रोविंसेस का मटेरियल आपको एक जगह पे मिल जाए तो आपको यहाँ पे वो डिटेल्स मिल जाएंगी। आप यहाँ पे बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं कि ताकि आपको ज़्यादा कोई बुक्स में ज़्यादा हेर फेर ना करनी पड़े और आपका सारा काम जो उसी तरह ही हो जाए। तो एक तो ये चीज़ क्लैरिफाई होगी। दूसरा ये है कि अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो अपना डोमिसाइल बनने के लिए दे दें। हाउएवर हमने शुरू से ये पॉलिसी रखी थी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेडेक्सेल में भी कि हम तमाम प्रोविंसेस की इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड करे थे और उनको तमाम प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे। अगर आप ऐसे लेक्चर्स जाते हैं जो तमाम प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग हों
और जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी का सिलेबस जो उन्होंने तमाम प्रोविंसेस के लिए रिलीज किया है, तो आप हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने अनाउंस कर दिया और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। पहले था कि एफएससी में आपके 60% मार्क्स अगर थे तो आप अप्लाई कर सकते थे एमबीबीएस और बीडीएस में। अब उन्होंने कहा है अ मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स इन एफएससी और इक्विवेलेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इनटू एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम्स अक्रॉस पाकिस्तान फॉर द 2025 एंड 2026 सेशन। यानी अगर आपने एमडी कैट दे भी दिया बामे किसी तरह भी, लेकिन अगर आपके 65% से मार्क्स कम है एफएससी में, तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर, और टेक्निकली एमडी कैट देने का भी फिर फायदा नहीं है अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस ही करना चाहते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उन्होंने बता दिया कि आपके 65% मार्क्स इन एफएससी जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आप अल्टीमेटली अप्लाई कर सको किसी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर। डोमिसाइल का बता दिया, एलिजिबिलिटी का बता दिया। इंटरनेशनल सेंटर्स के बारे में एक छोटी सी अपडेट उन्होंने ये दी है कि रियाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर, यानी सऊदी अरेबिया के अंदर रियाद सिटी जो है दैट विल बी द ओनली इंटरनेशनल वेन्यू फॉर द एमडी कैट 2025। यानी अगर कोई बाहर का स्टूडेंट है, दुबई में रहता है, ओमान में रहता है, कहीं और रहते हैं, यूएई में कहीं पे रहते हैं, उनका भी एग्जाम सेंटर जो है या वो पाकिस्तान आके एग्जाम देंगे या वो सऊदी अरेबिया जाकर एग्जाम देंगे। इसके अलावा कहीं और उनको एग्जाम देने की इजाजत नहीं होगी। और फाइनली उन्होंने यही पॉइंट ऐड किया कि करिकुलम और सिलेबस जो है एमडी कैट 2025 का वो ऑलरेडी अवेलेबल है पीएमडीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये आज की जो अपडेट्स हमें लेटेस्ट देखने को मिली हैं ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। डोमिसाइल बनवा लें अपना, अपने पढ़ने की स्ट्रेटेजी को चेंज करें, हमारी बुक्स ऑर्डर करनी है, हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना है ताकि आप तमाम प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग और पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ भी सकें, लेक्चर्स भी ले सकें, टेस्ट भी दे सकें, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है कि डोमिसाइल बेस्ड टेस्टिंग इस दफ़ा होगी, एडमिशन्स भी डोमिसाइल बेस्ड होंगे। जहां का डोमिसाइल है सिर्फ वहां का टेस्ट दे पाएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।